रखने का त्याग कर दिया। अपरिग्रह के भाव और सुदृढ़ हुए और शीघ्रतर ही आपने जमीन, मकान, सोना, चांदी, रुपए आदि अपने पास रखने का त्याग कर दिया। हाथ खर्च भी जो कम से कम जरूरत होती थी वो अपने पास रखते थे। ऐसे में वो मेरे पापा स्वर्गीय श्री हंसराज जी नौलखा को याद करते हुए कहते थे कि पाप से बचने और धर्म में दृढ़ होने का यदि कोई निमित्त था तो वो हंसराज ही था। कहते थे कि कोई शत सुख सुविधाएं भी दे दे तो भी वह अपने माँ बाप के ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। वह ऊऋण तभी होता है जब वह माँ बाप को धर्म में स्थिर कर दे। दादो साहब श्री भिकम चंद जी नौलखा प्रामाणिक व परिश्रमी व्यक्तित्व के भी धनी थे। काम चाहे जैसा भी हो या किसी का भी हो, वे हर समय सहयोग के लिए तत्पर रहते थे। मेरी स्मृति में आता है प्रथम पौत्री होने का लाड़ प्यार मुझे भरपूर मिला। मेरी स्मृति में आता है कि बही खाते के जो पीले पाने होते थे, जब वो गुवाहाटी में व्यापार करते थे, उस समय की बात है, मैं बहुत छोटी वह में थी। बही खाते के जो पीले पाने होते हैं उस पर प्रेरणास्पद कहानियाँ व चुटकुले लिखकर वो मुझे हर 15 दिन में भेजते थे और मुझे भी उसका बहुत इंतजार रहता था। और महत्वपूर्ण बात यह है कि उसमें नीचे एक सीख जरूर होती थी, जैसे कि श्रम में शर्म कैसी, या जितना चरेगा उतना फिरेगा आदि। पर अब स्मृतियां ही शेष हैं। ऐसी पुण्य आत्मा जिनका वात्सल्य हमें मिला, ऐसा अच्छा जीवन जिया, हर जगह उसकी सुगंध फैलाकर हमारे स्मृति मानस पटल पर रख गए। जो एक दीपक अपना परिचय स्वयं कभी नहीं देता, उसका प्रकाश उसका परिचय देता है, त्यों ही मनुष्य के कर्म ही उसका वास्तविक परिचय देते हैं। हम सभी पारिवारिक जन आज निःशब्द और दुख में हैं, और यदि कुछ अंश में भी उनके गुण अपने जीवन में उतार पाए तो यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ओम की गौरव गाथा था। पर बस ही मुझे दो पंक्तियां याद आ रही है उनके जीवन से। जिंदगी ऐसी बना, जिंदगी ऐसी बना, जिंदा रहे दिल शाद तू, जब ना हो दुनिया में तो दुनिया को याद आए तू। अब मैं श्रद्धा अभिव्यक्ति के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूं। यहाँ विराजित साथी साथियों के प्रति मेरा वंदन। यहाँ विराजित श्रावक और सभी पदाधिकारियों को मैं आज कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगा। विक्रम जी के प्रति मेरा इतना स्नेह क्यों है, उसका उदाहरण उनके पोते ने अभी आपको दिया। मेरे साथ उनके सुपुत्र डॉक्टर हीरालाल जी पिछले 35 साल से मेरे साथ हैं। अद्भुत फिजिशियन, धर्म की सेवा करते हुए, धर्म संघ की सेवा करते हुए आज 35 साल से दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहे हैं। 1995 की बात है। महिला मंडल की अध्यक्षा शांता पुगलिया जी ने हमें आग्रह किया कि गुरुदेव डूंगरगढ़ में विराज रहे हैं, आप अपनी नई चिकित्सा पद्धति का कैंप श्री डूंगरगढ़ में लगाइए। नौलखा जी हमें 4 डॉक्टरों को लेकर के डूंगरगढ़ पहुंचे। भिकम चंद जी साहब से मेरा पहला परिचय। इतना स्नेह मैंने जिंदगी में बहुत कम देखा। सुबह से शाम तक हमारे खातिर जैसे हम कोई उनके परिवार के जवाई हैं। 2 दिन के बाद मेरे को कहने लगे, आप तो सुबह गुरुदेव के सामने जाके 5 बजे बैठते हैं, गुरुदेव को आप अर्ज करिए कि गोचरी को पता ले।
मैंने कहा बिक्रम जी साहब, आप तो इतने अच्छे श्रावक हैं उनके, आप क्यों नहीं करते? बोले मैं करूँगा तो वो किसी साधु को भेज देंगे, आप करेंगे तो शायद पधार जाएंगे। मैं सुबह 4 बजे उठकर 1 घंटे घूमता था, उसके बाद 5 बजे गुरुदेव के सामने जाके बैठ जाता था, कुछ नहीं बोलता था। अचानक वो तो केवल ज्ञानी थे, कुछ कहना है क्या? कई साल हो गए मेरा व्रत नहीं निपटा, तो यहाँ कहाँ निप जाएगी? ये पीछे घर बिक्रमचंद जी का है, हम तो वहीं ठहरे हुए हैं। तो आज तो महावीर जयंती है, 5 मिनट आऊंगा, हमारे लिए तो 5 मिनट बहुत होंगे। गुरुदेव पंचमी से पधार रहे हैं, हम दरवाजे पे खड़े हैं, इधर विश्वत मुनि, इधर जम्मू मुनि आकर के कुर्सी पे विराज गए। हम आमंत्रित करूंगी दक्षिणी दिल्ली सभा के अध्यक्ष श्रीमान सुशील जी पटावी से अपने भाव। सभी महानुभावों सादर जय जिनेन्द्र। मृत्यु एक असंभावी है, ये सबको पता है। इसके बावजूद जब परिवार से कोई व्यक्ति चला जाता है तो कष्टकारी और दुखदायी होता ही है, और इस तरह से बिक्रमचंद जी का अचानक चले जाना और ज़्यादा कष्टकारी और दुखदायी हो रहा है। बिल्कुल सबके साथ मिलकर बात कर रहे थे, सबसे साथ बातें होते होते ऐसे अचानक चले जाना वो ज़्यादा यादगार और ज़्यादा सताता है। पर जिस तरह का उन्होंने जीवन जिया और जैसे अभी हमने सुना और जिस तरह से मृत्यु का वर्णन किया उन्होंने, इससे ये बिल्कुल निश्चित है कि वो एक पुण्यवान आत्मा थी और उन्होंने जरूर उच्च गति को प्राप्त किया है। हमारा उनका मिलना कई बार व्याख्यान प्रवचनों में, प्रोग्राम, फंक्शंस की तपस्या के जो प्रोग्राम होते थे उनमें होता था। वो बड़े मिलनसार व्यक्ति थे, मितभाषी, मृदुभाषी थे, शांत स्वभाव के थे। ढाले गाने का उनको बड़ा शौक रहता था और इस तरह के मिलनसार व्यक्ति उनके आकर्षण था और ऐसा लगता था कि चेहरे पर जैसे उनके एक स्वाभाविक मुस्कान रहती थी। उसी मुस्कान के कारण हर किसी को आकर्षित उनको अपनी तरफ कर लेते थे। तो ऐसी आत्मा को आज यादगार जब कर रहे हैं तो जिस तरह से आज का ये बोल, जिस तरह से आज समागत यहाँ लोग हैं, वो जो दर्शाता है, प्रूव करता है। उनके ज्येष्ठ पुत्र डॉक्टर हीरालाल जी नवलखा हमारे समाज व धर्म संघ के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और सम्माननीय व्यक्ति हैं। सर्वविदित है कि वो किस तरह की सेवाएं धर्म संघ को व समाज को दे रहे हैं और वो प्रशंसनीय भी है और अनुकरणीय भी है। उनके छोटे पुत्र विकास जी हमारी पुत्र वधू के मासोसा लगते हैं, तो ऐसे हम हमारे उनके साथ पारिवारिक संबंध भी हो जाते हैं। मैं आज दक्षिण दिल्ली सभा की ओर से व दक्षिण दिल्ली समाज की ओर से, श्रावक समाज की ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, व्यक्त करता हूँ और ये मंगल कामना करते हैं कि उनकी आत्मा उत्तरोत्तर विकास करते हुए अपने परम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करे। वह उनके परिवार को ऐसी शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करे कि ये जो अपूर्णीय शक्ति हुई है उस शक्ति को सहन करने की क्षमता प्रदान करे और अपने धर्म के मार्ग में आगे बढ़ते रहें। इसी भावना के साथ ओम भारत। वो गुरु ही है जो वास्तविकता से रूबरू कराता है। परम कृपालु आचार्य श्री महाश्रमण जी ने महती कृपा करके अपना संदेश बख्शाया है। तो मैं आचार्य श्री के संदेश के वाचन के लिए निवेदन करूंगी नेहा को, और उसके पश्चात साथी प्रमुखा श्री जी के संदेश के लिए श्रीमती सुचि जी डागा भी तैयार रहे। आचार्य गुरु वरुण के चरणों में श्री वंदन। यथा विराजित साध्वी श्री कुंदन रेखा जी एवं सहवर्ती साध्वियों के चरणों में वंदन। आचार्य महाश्रमण जी का संदेश। जन्म लेने वाला प्राणी एक दिन अवसान को प्राप्त होता ही है, यह दुनिया की नियति है। कोई भी प्राणी इसका अपवाद नहीं है। ज्ञात हुआ है कि श्री बिक्रमचंद जी नौलखा का देहासन हो गया। इस समय उनके सभी पारिवारिक व समधिजन धैर्य और मनोबल रखें तथा नमस्कार महामंत्र आदि के जप के द्वारा आध्यात्मिक माहौल निर्मित करने का प्रयत्न करें। ओम
महाश्रमण जी के पावन चरणों में सभक्ति वंदन। यथा विराजित साध्वी वृंद, साध्वी श्री कुंदन रेखा जी तथा सहवर्तनी साध्वियों के चरणों में वंदन। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। साध्वी प्रमुखर श्री जी का संदेश। अरहम श्री डूंगरगढ़ निवासी दिल्ली प्रवासी श्री बिकमचंद जी फूसराज जी नौलखा का देहवासन हो गया। उन्होंने दीर्घायु का वरण किया। यह उनके लिए सौभाग्य की बात है। इससे भी ज़्यादा सौभाग्य की बात यह है कि उन्होंने सुदीर्घ धार्मिक जीवन जिया। उनकी चेतना त्याग प्रत्याख्यान के प्रति जागरूक थी। वे संतोषी स्वभाव के व्यक्ति थे। परिवार के बुजुर्ग व्यक्ति के जाने से नौलखा परिवार का व्यथित होना स्वाभाविक है। मृत्यु को अपरिहार्य घटना मानकर सभी पारिवारिक जन इस दुखद घटना को समभाव से सहन करें। उनके धार्मिक गुणों को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करें। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सूरत, गुजरात, साध्वी प्रमुखा विश्रुत विभाजी। अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मैं आमंत्रित करूंगी जैन विश्व भारती के उपाध्यक्ष श्रीमान पन्ना। परम श्रद्धेय साध्वी श्री डॉक्टर कुंदन रेखा जी व सहवर्ती साध्वियों के श्री चरणों में वंदन। श्रीमान बिकमचंद जी नौलखा से जब भी मैं मिला हूँ, मेरे साजी श्री तोड़ाराम जी संचेती जी के परिवार में या उनकी यही एक बड़े सज्जन व्यक्ति, बिल्कुल सहृदय, और जब भी मिलते थे जैसे लगता है कि इनकी जब भी बात करते थे लगते हैं मुंह से फूल बरस रहे हैं बातों में। उनका जाना सबको जाना है, गुरुदेव ने जैसे फरमाया। उनके बारे में इतना कुछ बताया गया है, मैं उसको वापस पुनरावृत्ति करूँ ये जरूरी भी नहीं है। मैं अपनी तरफ से जैन विश्व भारती लाडनू की तरफ से उनकी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। एक बात मैं अवश्य कहनी चाहूँगा, इनके परिवार में जो संस्कार है वो सबको पता है, और खासकर डॉक्टर हीरालाल जी, गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी को अगर किन्हीं 2 डॉक्टरों पे विश्वास है तो उनमें प्रथम नाम डॉक्टर हीरालाल जी नौलखा का आता है। जब भी वहाँ कोई जरूरत पड़ती है या कोई ऐसी बात होती है तो कहते हैं, डॉक्टर साहब को याद करते हैं, और ये इतने व्यस्त होते हुए भी अपना समय निकाल करके उसी वक्त गुरु चरणों में पहुंच जाते हैं। तो ऐसे परिवार के प्रति मैं मंगल कामना करता हूं। इस टाइम अहद दान न करके शीघ्र गुरुदेव के श्री चरणों में संबल प्राप्त करने के लिए पहुंचे। इन्हीं भावना के साथ ओम हौसले भर गए हैं ऐसे सेवा भावी श्रावक के प्रति अपने भावों की अभिव्यक्ति हेतु श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा दिल्ली के अध्यक्ष श्रीमान सुखराज जी सेठिया से निवेदन। चरणों में वंदन। परम वंदनीय डॉक्टर साध्वी कुंदन रेखा जी, सभी चारित्रात्माओं के श्री चरणों में सादर से भक्ति वंदन। आध्यात्मिक संबल प्राप्त करने के लिए उपस्थित श्री डूंगरगढ़ और दिल्ली का प्रतिष्ठित नौलखा परिवार, भाइयों और बहनों, सादर जय जिनेन्द्र। मैं रविवार को आचार्य श्री की जो साध्वी रत्न श्री जी की स्मृति सभा थी वहां पर था। लाभचंद जी मामा जी का फोन आया और आपने कहा साजी साहब का शरीर शांत हो गया। सुनकर विश्वास नहीं हुआ और एकदम आघात सा लगा। 2 दिन पहले ही, उससे पहले भी साजी साहब का बराबर फोन आता था कि पर्युषण पर्व पर इस बार मैं अणुवर्त भवन में रहकर आराधना और उपासना करूंगा, और उन्होंने रूम भी बुक करवाया था और कहा था कि कमल जी को भी बोलना कि वो मेरे साथ में ही पर्युषण पर्व की वहाँ आराधना करेंगे। और वो एक असाधारण व्यक्तित्व के धनी थे, बहुत पाप भीरू थे और संघ और संघपति के प्रति अटूट विश्वास
उनके रोम रोम में संघ के प्रति जो भावना थी, सभी ने उनकी विशेषताओं के बारे में कहा। हमारे परिवार पर लगभग 30-35 सालों से जो स्नेह और आत्मीय भाव और उनके मन में बड़ी प्रमोद भावना थी। जब भी वो फोन करते तो कहते कि जो आप संघ की सेवा कर रहे हो अद्भुत है, और साजी साहब धर्म की बारीकी से उनको, गहराई से उनको रीति नीति की जानकारी थी, तत्वज्ञ थे। और प्राय अभी 10-15 दिन पहले ही जो मेरी छोटी बहन सुमन के साथ में घर पर आप आए थे, सिवाय जब तक वो जब कभी भी बातचीत होती सिर्फ धार्मिक बातों के अलावा कुछ भी बात नहीं करते। वो बड़े, जैसे भी बताया श्वेता ने, गीतिकाओं का, पुरानी ढालों का उनको सब कंठस्थ थी, और गाते भी इतने अच्छे गाते थे। और डॉक्टर साहब ने भी कहा कि जिस दिन उनका स्वर्गवास हुआ, 4:56 पर स्वर्गवास हुआ, और 4:30 बजे तक वो ढाले गीतिकाएं गा रहे थे। ऐसे पाप भीरू, धर्म के प्रति अटूट आस्थावान, अचानक ऐसे समय में चले जाना, ये सिर्फ नौलखा परिवार की क्षति नहीं, ये हमारे पूरे तेरापन धर्म संघ की अपूरणीय क्षति है। डॉक्टर साहब के बारे में बताया, ऐसे विनीत और संघ के प्रति पूरी निष्ठा। 2014 में गुरुदेव के चातुर्मास में, मुझे जहां तक याद है, एक दिन भी ऐसा नहीं रहा जिस दिन डॉक्टर साहब वहां पर अध्यात्म साधना केंद्र जाकर गुरुदेव की वहां जाना और गुरुदेव को के दर्शन के साथ साथ सभी चरित्र आत्माओं के को देखभाल करना। और वर्ष में 1 या 2 बार केंद्र से भी जब संकेत होता है, अभी पूना में भी साधु प्रमुखा जी के स्वास्थ्य में कुछ दिक्कत थी, तो मेरे को साथ जाने का सौभाग्य मिला। हैदराबाद में भी डॉक्टर साहब के साथ में जब वहाँ पर कोरोना के समय में गुरुदेव ने याद किया, मुंबई में भी, तो डॉक्टर साहब की जो सेवाएं हैं, और विशेष रूप से दिल्ली में 10-10 चातुर्मास है यहाँ पर, और जब भी डॉक्टर साहब को हम याद करते हैं, इतने व्यस्त समय में भी चारित्र आत्माओं की जब बात आती है तो डॉक्टर साहब बिल्कुल तैयार रहते हैं और वहाँ पर अपनी सेवा के लिए डॉक्टर साहब पहुँचते हैं। ऐसे और इनके जो अग्रज हंसराज जी साहब, वो हंसराज जी और डॉक्टर नौलखा जी दोनों को, मामा जी की जो लड़कियां, वो हमारी बहनें इस परिवार में है। हंसराज जी के साथ में भी व्यावसायिक संबंध भी हम लोगों के साथ रहे हैं, और 28 वर्षों तक हमने साथ में हमारा पूरा राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स व्यवसाय, और इतने वो भी संघ और संघ प्रति के प्रति समर्पित और इतने जीवंत व्यक्तित्व के वो थे। और विकास बाबू, पूरा परिवार पूरा समर्पित परिवार है, और अचानक ये जो हुआ वो बहुत बड़ी क्षति है। और मैं गुरुदेव की जो कृपा देखता हूँ, जब गुरुदेव के पास में डॉक्टर साहब जाते हैं, गुरुदेव इतने व्यस्त होते हैं, 5 मिनट दर्शन करने का भी लोगों को समय नहीं मिलता, और डॉक्टर साहब जाते हैं तब सबको दूर कर देते हैं। आधा घंटा तक डॉक्टर साहब के पास में गुरुदेव बातचीत करते हैं पूरी डॉक्टर साहब से। तो डॉक्टर साहब सौभाग्यशाली है कि जो आप सेवा देते हैं, गुरुओं की भी कृपा और उतनी ही आपके ऊपर कृपा है, और उनको जो है, उनका जीवन जो है बिल्कुल संयम और सादगी का, संतोष का जीवन उनका रहा है। और साजी साहब का जो चले जाना, ये बहुत ही
दुखद है, परंतु नियति के आगे हम सभी नतमस्तक हैं, होने को कोई टाल नहीं सकता। परंतु उन्होंने जो जीवन जिया वो जीवंत जीवन जिया और पूरा जिंदगी का सार उन्होंने निकाला। ऐसा पावन पवित्र जीवन उनका रहा। मैं नोलखा परिवार के प्रति भी संवेदना व्यक्त करता हूँ और उस दिव्य आत्मा के प्रति यही मंगल कामना करता हूँ कि वो पुण्य आत्मा, दिव्य आत्मा जो बाहर से भी उनका आभा मंडल भी इतना पवित्र था, उतना ही उनका भीतर का भी बड़े निर्मल थे, पवित्र थे। तो ऐसी पुण्य आत्मा के आध्यात्मिक विकास की मंगल कामना करता हूँ कि वो पुण्य आत्मा अपना आध्यात्मिक विकास करते हुए लक्षित मंजिल मोक्ष को प्राप्त करें। और साधी श्री जी यहाँ पर विराज रहे हैं, सभी को हमें आध्यात्मिक संबल प्राप्त करवाएंगे। परंतु जिस तरह से उन्होंने जो जीवन जिया, हम सभी सच्ची श्रद्धांजलि उनको तभी देंगे जब उनके गुणों को हम आत्मसात करेंगे। और वो जिस तरह से धर्म के संस्कार उनमें थे और अपने पूरे परिवार में धर्म के संस्कार संप्रेषित किए, तो उस दृष्टि से परिवार में अर्थ ध्यान नहीं करके हम धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के द्वारा तभी उनकी आत्मा को सच्ची शांति मिलेगी, उनको सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे। पुनः एक बार उस पवित्र आत्मा के चरणों में नमन करता हुआ साधु श्री जी को वंदन करता हुआ ओम। सहभक्ति वंदन यहाँ विराजित डॉक्टर साध्वी कुंदन रेखा जी एवं आपकी सहवर्तनी साध्वी वंद के चरणों में वंदन। मथेन मंदामी शोकाकुल नौलखा और बोथड़ा परिवार, समाज बंधुओं बहनों, परसों के दिन एक ऐसी सूचना मिली कि पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है क्या, मगर नीति के आगे हम सब नतमस्तक हैं। शाह जी भिकमचंद जी नौलखा हमारे बीच में नहीं रहे, यह जानकर स्तब्ध भी रहे और कुछ मिनटों के लिए दुख भी हुआ कि ऐसे कैसे हो गया। बंधुओं, मेरे पूर्व वक्ताओं ने शाहजी भिकमचंद जी के बारे में सब कुछ बता दिया है। वो एक ऐसे व्यक्ति थे कि उन्होंने अपने जीवन में जब से मैं जुड़ा हूं किसी भी प्रकार की आकांक्षा या अपेक्षा से दूर रहे। कभी भी पर निंदा किसी की भी की हो ये मुझे ज्ञात नहीं है कि वो हमेशा हर अच्छे काम की, हर व्यक्ति की प्रशंसा करते थे। और संघ और संघपति के प्रति जो समर्पण भाव मैंने उनको गुवाहाटी गुरुदेव के चातुर्मास के समय मुझे उनके साथ रहने का काफी मौका मिला। वहाँ फ्लैट लिया हुआ था, उसमें शादी साहब पधारे थे, उनके साथ टिकमचंद जी सेठिया, सिलीगुड़ी से सुखबन जी नौलखा और मेरे भाई साहब धनराज जी, उन चारों की जोड़ी थी। वो एक ही रूम में थे। दिन में 8 गुरुदेव की समाई। उस समय जो संघ की पुरानी बातें जैसे डाले हैं या पुराने साधु संतों की जो बातें थी, वो जो साथी साहब ने मुझे बताई, वो मेरे जीवन की निधि बन गई। बंधुओं, मैंने साथी साहब में हमेशा अपने पिताजी का अक्ष देखा है। वो एक मेरे मार्गदर्शक थे, हर अच्छे काम के प्रशंसक थे। उन्होंने संघ, समाज और परिवार की जो सेवा, सहायता, सहयोग और ज्ञान दिया वो अनुकरणीय और प्रशंसनीय है। और वो आज हमारे लिए नौलखा परिवार नहीं, पूरे समाज के लिए वो एक निधि के तौर पर सुरक्षित रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। बंधुओं, व्यक्ति जाता है तो दुख या शोक होना स्वाभाविक है, मगर जिस व्यक्ति ने जीवनता के साथ पूरा जीवन अपना जिया, जैसे बताए गए, वो एक शिक्षा और धर्म की चलती फिरती यूनिवर्सिटी थी। और उन्होंने 84 वर्ष की उम्र में प्राप्त की और अपना अंत समय ढालों के शरण में, यानी गुरुओं के चरणों में, धर्म के शरण में अपने प्राण को त्यागे।
इससे पता चलता है कि वो कितनी बड़ी पुण्य आत्मा थी। तो ऐसे व्यक्ति के पीछे शोक या दुख नहीं करके हमें गर्व करना चाहिए कि नौलखा परिवार में एक ऐसा सपूत माँ जमुना की कुक्षी से पैदा हुआ। और फूसरा जी आपके पिताजी का नाम था। उन्होंने अपना पूरा जीवन गंगा और जमुना की तरह सरलता से जिया, निर्मलता से जिया और पुष्प की तरह सुगंधित रहकर स्वयं और परिवार और समाज को हमेशा गुलाब की तरह खिलाए रखा। यह उनकी विशेषता थी। चूंकि हमारे परिवार का संबंध बहुत प्रगाढ़ है, मुझे याद है गुलाब बाग में फूसरा जी साहब रहते थे, कमल जी भी वहाँ थे, शाजी साहब साहिब थे। तब से इस परिवार से हमारा संपर्क है। मैं सौभाग्यशाली हूँ डागा परिवार की इन हंसराजी शाजी साहब की दोनों लड़कियां आज हमारे डागा कुल के पुत्र बधुए हैं। तो ये नौलखा परिवार के संस्कार आज वो दोनों हमारे परिवार में भी आगे बढ़ा रही है। मैं ऐसे सुसंस्कारी परिवार से जुड़कर अपने आप को सौभाग्यशाली और डागा परिवार को भी सौभाग्यशाली मानता हूँ। बंधुओं, त्याग करना बहुत बड़ी बात है। उन्होंने अपने जीवन काल में हर चीज से त्याग कर दिया। जो जीवन जिया वो अर्ध साधु का जीवन जिया, ऐसा मैं कह सकता हूँ। उनके 4 सुपुत्र हैं। डॉक्टर हीरालाल जी नौलखा, उनके बारे में एक ख्यात नाम डॉक्टर है। वो सिर्फ परिवार या समाज या सिर्फ अर्थ के लिए सेवा नहीं दे रहे, संघ और संघपति के बारे में कितनी सेवाएं दे रहे हैं ये अभी उल्लेख किया गया है। ये बहुत ही प्रशंसनीय अनुकरणीय कार्य डॉक्टर साहब आप कर रहे हैं। अब चूंकि आप बड़े पुत्र हैं, साजी असरा जी नहीं रहे, तो अब डॉक्टर साहब के ऊपर परिवार समाज संघ से ज्यादा पहले परिवार की जिम्मेवारी भी आज आ गई है। और साजी साहब के बाद अब पूरे परिवार को आपको देखना है। आपके छोटे भाई संतोष जी, विकास जी और पूरा नौलखा परिवार आपके साथ है। बंधुओं, एक बात का उल्लेख करना चाहूंगा। मैंने साजी हंसराज जी बहुत छोटी उम्र में 49 वर्ष की उम्र में वो चले गए थे, मगर उसके बाद जो साजी साहब की मेरी सगी ससुर थी नौलखा जी की मिसेज विजयश्री जी, उनका भी सगीसा का भी देवासन हो गया। उसके बाद साजी भी अकेले थे और सुमन ने भी नौलखा भी। तो जिस तरह से उन्होंने बहू की सेवा पुत्री समझकर की, ये समाज के सामने एक उदाहरण है। ठीक इसी तरह मेरी सगीसा सुमन ने भी पिता समझकर जो उनकी सेवा की, ये आज की पीढ़ी के लिए सीखने की बात होगी। मैं ज्यादा समय नहीं देते हुए यही कहूंगा कि अर्थ ध्यान न करते हुए उनके किए गए कार्यों को हम आगे बढ़ाएं, उन पे गर्व करें और उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि उनके दिखाए मार्ग पर हम चले। मैं पुनः उस पवित्र और दिव्य आत्मा जहाँ भी गई है वो उत्तरोत्तर विकास करते हुए उच्च गति को प्राप्त करे, यही कामना करते हुए जय जय तेरा पंथ ओम अरहम जाएगी। आपकी बातें, आपका व्यक्तित्व सदैव याद आएगा, सदैव याद आएगा। अब अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति गीतिका के द्वारा डागा परिवार और उसके पश्चात शारदा जी दुगर तैयार रहे। श्री जी के चरणों में वंदन। आज मैं सहोसा श्री भिकमचंद जी के बारे में 2 शब्द बोलना चाहूंगी, क्योंकि उनको गीतिका का बहुत शौक था और वो बोलते थे कि जिस गीतिका का अर्थ नहीं आता उसका क्या मतलब। मेरे को कई बार उन्होंने बोला कि शारदा भाई, जिस गीतिका का अर्थ नहीं मालूम उसका क्या मालूम। वो अर्थ सहित गीतिका बताते थे। मत कर रे तू मोह जगत से, आखिर तो जानो पड़सी, आखिर तो जानो सुख स्यू जीणो सुख स्यू मरणो, सुख स्यू जीणो सुख स्यू मरणो, अरियंतारो साचो शरण,
अरिहंत बेटा पोता के करसी आखिर तो जा 4 दिनारी चमक जाननी 4 दिनारी चमक पीडरों के आस बाननी खुदरी करनी खुद बरसी आखिर तो जड़ चेतन रो भेद समझल तन रो नस्वर रूप देखल चाल्या सुमन मिलसी आखिर तो जानो पड़सी कसरत कर काया चम आई कसरत माखन दूध मलाई खाई माखन दूध मलाई खाई कुण जानो अर्थी बनसी आखिर तो जानो कोड़क माया कोड़ग माया कोड़क माया कोड़ग माया लाखाऊ पर रोब जमा लाखाऊ पर रोब अंत बराबर सब होसी आखिर तो जा चेत चेत अब चेत चेतना अब तक भोगी किति वेदना प्रभु भजन सु दुख मिटसी आखिर तो जानो पड़सी आखिर तो जानो पड़सी आखिर तो जानो पड़सी स्मृतियां ही शेष रह जाती है। अब मैं निवेदन करूंगी श्रीमान पवन जी नौलखा अनुज भ्राता पुत्र श्रीमान पवन जी नौलखा पर विराजित डॉक्टर साध्वी कुंदन रेखा जी व सहावर्ती साध्वियों के वंदन। जन्म निश्चित है, मृत्यु भी निश्चित है। अगर कर्म अच्छे हो तो स्मरण निश्चित है। आज हम स्मरण कर रहे हैं जिनका जीवन, मेरे प्यारे बाबोसा, जिनका जीवन शरीर की शीतलता के साथ अर्थात शीतला सप्तमी को प्रारंभ हुआ और आत्म शुद्धि के महापर्व की पूर्व संध्या पर समाप्त हुआ। इस प्रकार आपकी यह जीवन यात्रा शरीर की शीतलता से प्रारंभ होकर आत्म शुद्धि पर समाप्त हुई। बाबोसा के बारे में मैं क्या कहूँ, बाबोसा के बारे में मैं क्या कहूँ। मैंने अपने जीवन में दादा को नहीं देखा, मैंने अपने जीवन में दादा को नहीं देखा, लेकिन आपने कभी मुझे दादा की कमी महसूस होने नहीं दी। आपने मुझे कभी दादा की कमी महसूस होने नहीं दी। आज के इस भौतिकवादी युग में भाई को भाई से लड़ते झगड़ते सबने सुना होगा, देखा होगा, लेकिन भाई भाई के लिए जीते देखने का उदाहरण मेरे बाबोसा और पापा हैं। भाई भाई के स्नेह, प्यार, विश्वास और सम्मान का उदाहरण है मेरे बाबोसा और पापा। बाबोसा, आपका दिया हुआ स्नेह, संस्कार, सीख सदैव हमारे हृदय में आत्मसात रहेगी। आधार हो आप परिवार के, आधार हो आप परिवार के। आपके आशीर्वाद से सब खिलते रहेंगे। संस्कारों की जो राह दिखाई आपने, उस पर सदा चलते रहेंगे। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपकी आत्मा उत्तरोत्तर आध्यात्मिक प्रगति करते हुए सिद्ध बुद्ध मोक्षधामी बने। मिट्टी में मिल ही जाना है, फिर भी जब कोई अपनों का वियोग होता है तो
दिल पर दुखों का एक पर्वत सा आ गिरता है और एक पुत्र के लिए तो वो क्षण बड़ा ही दुखद होता है जब पिता का साया सर से उठ जाता है। ऐसे समय में धर्म ही एकमात्र प्राण होता है, सहारा होता है। अब मैं निवेदन करूंगी श्रीमान भिखम चंद जी साहब के सबसे छोटे पुत्र श्रीमान विकास जी नौलखा से अपने श्रद्धा सुमन की अभिव्यक्ति हेतु। आचार्य परवर के चरणों में वंदना। साध्वी डॉक्टर श्री कुंदन रेखा जी व सहवर्ती साध्वियों को वंदना। मेरे पिताजी भिखम चंद जी नौलखा बहुत ही शांत, सरल व धार्मिक व्यक्ति थे। उन्होंने रसना पर तो जैसे विजय पा रखी थी। अधिकांश खाने की चीजों का उन्होंने त्याग कर रखा था। स्वाध्याय तो बहुत ही करते थे। उनके पास लगभग घर में 800 से 1000 के करीब पुस्तकें व ग्रंथ इत्यादि थे, जिनको वे बहुधा पढ़ा करते थे। 10 डायरियों में उनके नोट बनाते थे और जब भी हमारे घर में भतीजियों का या भांजियों की शादी होती थी, उनकी तरफ से वो डायरी ही जो धर्म की बातों से भरी होती थी गिफ्ट होता था। कहते थे यही सब संग चलेगा, बाकी सब यही रह जाएगा। ज्ञानी लोगों का कहना है कि आसक्ति आती तो है, लेकिन जाति किसी किसी की है। इस अर्थ प्रधान युग में उन्होंने अनासक्त जीवन जिया। लगभग 33 वर्षों से उनको व्यक्तिगत रूप में रखने व संग्रह का त्याग था, किसी भी धातु रखने का त्याग था। महावीर ने क्या सिखलाया? समझा धर्म। ये भगवान ने सिखलाया, लेकिन उन्होंने अपने आचरण में इसको अपनाया। हर सम विषम परिस्थिति में समता रखते थे। किसी भी बेटे या बहू को कभी कुछ नहीं कहा। अंतिम समय में भी स्वाध्याय सुनते सुनते उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। मैं अत्यंत भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा निरंतर अपने अंतिम लक्ष्य मोक्ष मार्ग की ओर प्राप्ति की ओर गतिशील रहे। इन्हीं भावना के साथ ओम। भिखम चंद जी को बड़ी कृपा करके साथी सुब्रता जी ने भी अपना एक संदेश भेजा है। उनके संदेश के वाचन के लिए श्रीमान महेंद्र जी चौरड़िया। अभी हम सुन रहे थे भिखम चंद जी नौलखा एक सामान्य इंसान नहीं थे, आत्मा से साथ जुड़े हुए थे। और जो इंसान आत्मा के साथ जुड़ जाता है, आत्मा की परिक्रमा करता है, तो वो संसार में रहकर भी वहां से निर्लिप्त रहता है। ऐसा इंसान जिसके घर में होता है, वह घर बहुत ही सौभाग्यशाली होता है। श्रीमान भिखम चंद जी नौलखा, मैं सुन रही थी, श्वेता बता रही थी कि कितना उनके जीवन में त्याग था। क्योंकि ऐसा त्याग तो संभवतः साधुओं के लिए भी कठिन है, क्योंकि साधुओं को तो गोचरी में जो मिलता है ना, लाना पड़ता है। ऐसे त्याग नहीं हो सकते। और गृहस्थ तो कर सकते हैं, उनको छूट रहती है, पर सब कुछ होने के बावजूद त्याग करना ये बहुत बड़ी बात है। जिसके पास कुछ नहीं होता, है ही नहीं कुछ, और वो कहेगा मुझे ड्राई फ्रूट नहीं खाना, क्योंकि ड्राई फ्रूट लाने के लिए घर में कुछ भी है ही नहीं। तो भगवान ने कहा है जिसके पास कुछ नहीं है और वो कहता है कि मुझे ये कुछ करना नहीं, तो त्यागी नहीं होता। त्यागी वह होता है जिसके पास सारी चीजें सुलभ हो और उसके बाद उसको पीठ दिखा दे, वह महात्यागी कहलाता है। अब सभी कह रहे हैं आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से मुक्त करें। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि डॉक्टर साहब जानते नहीं क्या। आपने देखा होगा, जीवन तो जब जीवन है तो मृत्यु तो है ही, मृत्यु तो आएगी ही। और उन्होंने तो अपना पूर्ण जीवन जिया, और पूर्ण जीवन के साथ साथ में उन्होंने जीवंत अपना स्वरूप गुणों के रूप में आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया। तो घर में उनके कितने संस्कार होंगे सब बच्चों में, क्योंकि एक छोटा सा संस्कार भी दीवारों को भी सिंचित कर देता है। जो निर्जीव दीवारें होती हैं उसमें भी वाइब्रेशन आ जाते हैं, पर इस घर के अंदर जब वो रहे तो जीवंत इंसानों के अंदर कितने संस्कार आए होंगे, ये आप सब जानते हैं। भिखम चंद जी नौलखा त्याग की प्रतिमूर्ति थे।
वो कहते हैं कि गृहस्थ वेश में साधु जैसा जीवन वो जी रहे थे। ये हर इंसान ऐसा दुनिया में कर नहीं सकता। विरले व्यक्तित्व होते हैं, लाखों करोड़ों अरबों में से कोई एक निकलता है, और मुझे लगता है वो बिक्रम चंद्र नौलखा थे। अब मुझे सुखराज जी से क्या बात कर रही थी, अध्यक्ष हमारे 13 बन सभा दिल्ली के, उन्होंने कहा कि पर्यूषण पर्व आराधना के लिए वो चाह रहे थे कि इस बार हम अनवरत भवन वहां जाए और मेरा कमरा बुक कर दो, क्योंकि उनके जीवन में कितनी ज्यादा आस्था और श्रद्धा थी। और मैंने उससे पहले ही नौलखा परिवार की बहनों के साथ मैंने कहा कि भीखम चंद जी को जीवंत बनाना है। अब नौलखा परिवार के अधिक से अधिक भाई बहन संवत्सरी के दिन पोषक करके एक रिकॉर्ड स्थापित करो कि हमने अपने पिता को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर दी, क्योंकि वो यहाँ रहना चाहते थे। तो सभी उनके उपलक्ष्य के अंदर यहाँ पर पोषण करके एक इतिहास का सृजन करें, क्योंकि जो वो चाह रहे थे ना, अब आपको केवल उनकी चाह को पूरा करना है। तो मुझे लगता है कि नौलखा परिवार जरूर करेगा। अंतिम समय अर्थात 10 मिनट पहले, जाने से 10 मिनट पहले उन्होंने गीतों का संगान किया, पुराने गीतों का। इधर तो सांस निकल रहे हैं, 10 मिनट पहले तो डॉक्टर साहब शुरू हो ही जाते हैं सांस निकलने, 10 सेकंड पहले निकलते हैं। 10 सेकंड पहले तक कर रहे थे, 10 सेकंड पहले से गा रहे थे। आप देख सकते हैं 10 सेकंड पहले से वो गीत गा रहे हैं। क्या आपने किसी हॉस्पिटल में किसी बंदे को ऐसे देखा? देख ही नहीं सकते, क्योंकि व्यक्ति गीत गा रहा है। इसका मतलब आप समझ लें कि उनकी भावधाराएं कितनी शुद्ध थी। भावधाराएं जो शुद्ध थी, क्या मुझे एक का गिराक अच्छी तरह नहीं आई, तुम्हारे प्रगटा की बरत के तक में उसकी राग मेरे को बताइए। हाँ, उन्होंने भिक्षु मारे प्रज्ञा जी भरत क्षेत्र में, भिक्षु मारे प्रज्ञा जी भरत क्षेत्र में, जारो ध्यान धरू अंतर में, भिक्षु मारे प्रज्ञा जी भरत क्षेत्र में। ऐसी बहुत पुरानी गीतिकाएं हैं जो हमारे कण कण को झंकृत कर देती है। पर मैं कहना क्या चाहती हूँ कि उनकी जो सजगता थी, रागों के प्रति अनुरक्ति थी, और बीच बीच में रागों की गीतिकाओं के जो राग है वो ठीक करवा रहे थे। इसका मतलब उस समय उनकी भावधाराएं बड़ी पवित्र थी, ये निश्चित रूप से कह सकते हैं। और जब जैसे भाव वैसी गति, जैसी गति वैसी मति, समझ गया? क्योंकि जिस लेशा में जीव दिवंगत होता है, जिस लेशा में आगे पहुंचता है, पहले वो जिस लेशा में होता है उसी लेशा में आगे पहुंचता है। बहुत बड़ी बात है। ऐसे इंसान का जाना दुखद नहीं, सुखद है। आप लोगों से कहना चाहती हूं, ऐसी आत्मा जिस घर में उन्होंने प्रवेश किया वो घर धन्य हो गया, और जिस घर से वो गए हैं, अब घर वालों को एक इंसान कितने लोगों को ऐसे संस्कार दे गया। तो आप ये सोचे कि उनका ये मृत्यु महोत्सव मनना चाहिए। मृत्यु महोत्सव एक त्योहार है, अध्यात्म से हमें जुड़ना है। उनकी हर क्रिया को, जो वो क्रिया करते थे, कोई तो खड़े हो जाए, ड्राई फ्रूट नहीं खाना जीवन भर त्याग है, हरी सब्जियां इतनी नहीं खाना जीवन भर त्याग है, व्यापार नहीं करना जीवन भर त्याग है, इतने पैसे से अधिक नहीं रखना जीवन भर त्याग है, सोना चांदी नहीं रखना जीवन भर त्याग है। कोई है ऐसा?
आप सोचे, ऐसे व्यक्ति की कभी मृत्यु नहीं हुआ करती, ऐसे तो मृत्यु का वो महोत्सव हुआ करता है। तो आज हम उसके महोत्सव रूप में हम उसको देख रहे हैं। तो उस महोत्सव के अंतर्गत धीगन जी नौलखा, जिनको हम भी जानते थे, अच्छी तरह से हमारे पास में आए। और डॉक्टर साहब को तो हम जानते ही हैं, क्योंकि हीरालाल जी नौलखा समय समय अनुसार जैसे जैसे जरूरत पड़ती है तो तैयार रहते हैं। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि डॉक्टर के पास समय कहाँ है। और दिल्ली के डॉक्टर कौन आते हैं घर में? कोई नहीं आते। पर हमें जरूरत क्या है दिल्ली के डॉक्टरों की? हमारे पास तो बहुत सारे डॉक्टर हैं हमारे घर में, हमें किसी की जरूरत नहीं है। हमारे अपने डॉक्टर हैं। और आज से डॉक्टर कुचेरिया, आपको बताऊं, डॉक्टर कुचेरिया जी यहाँ बैठे हैं। मैं अचानक मेरे वेदना हो गई अभी ग्रीन पार्क में। उससे पहले तो डॉक्टर नौलखा जी मेरे पास में आए, जब इन्हीं के हॉस्पिटल में मुझे इन्होंने भर्ती करवाया, है ना। कुचेरिया जी ने मेरे को संभाला, क्योंकि जब परिस्थितियाँ आती हैं तो हमें तो किसी डॉक्टर की याद नहीं आती, अपने घर की याद आती है। और हमारे घर में तो बहुत डॉक्टर हैं, हमें जरूरत ही नहीं है। तो भाइयों और बहनों, आज का ये दिन रुदन का दिन नहीं है, सब रुदन खत्म है, शोक का दिन नहीं है, ये हर्ष का माहौल है। क्योंकि हमको हर्ष का माहौल करना है, क्योंकि ये पर्यूषण पर्व चल रही है। पर्यूषण की महा आराधना हम सभी को करना है। वो इसीलिए इस समय पे गए हैं। मैं तो जा रहा हूँ, समय पूरा हो गया, तुम सब करना, कोई शोक नहीं करना, सब धर्म की आराधना। जहाँ तक यहाँ पर पहुंचे तो बहुत अच्छा, नहीं तो घर को धर्ममय बना दे। घर में कोई ऐसा बचे नहीं जो सामायिक ना करे। डॉक्टर साहब, आपको भी करना है सामायिक, क्योंकि डॉक्टर साहब मरीजों को देखते तो सामायिक आधा घंटा रेस्ट मिल जाएगा ना, थोड़ा एक सामायिक जरूर करना है। और घर का पूरा वातावरण धर्म से ओतप्रोत 24 घंटे का जाप रात और दिन धुन जमा दो, वो वहां तक पहुंच जाए। और नौलखा जी भीखम चंद जी जान जाए कि मैं जो देकर लाया हूँ वो जीवंत है, वो खुश हो जाए, खुश हो जाए। संवत्सरी महापर्व की आराधना अनियत भवन के अंदर करनी है, क्योंकि उनकी इच्छा पूरी करनी है। और रात को भी यही रहना है, पोषण भी यही करना है, तभी उनकी इच्छा पूरी होगी, है ना। तो सभी तैयार रहना। कोई के पिता लगते हैं, कोई के दादा है, कोई के मामा है, कोई के नाना है, कोई के कुछ है, कोई के। देखो बहन आ गई आगे त्याग करने के लिए, ठीक है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपकी जो भावना है बड़ी प्रवर्तमान है। ये अपने भाई को सच्ची श्रद्धांजलि दे रही है कि मुझे भी उनकी राह पर चलना है, और एकदम लिमिट में कर दिया है सब। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चौथा वर्षी तक भी चल रहा है। बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत शुभकामना। तो हम नौलखा परिवार के प्रति मंगल कामना करते हैं कि वो शोक संतप्त होना ही नहीं, शोक संतप्त होना ही नहीं। और उसके अतिरिक्त उस दिवंगत आत्मा के प्रति बहुत बहुत शुभकामना। वो जितने आगे बढ़ गए और आगे बढ़ते जाए, मंजिल को एक दिन जरूर प्राप्त कर ले। बहुत बहुत शुभकामना। लोग इससे तो 85 भाई बहन, उनके पारिवारिक जन संवत्सरी के दिन 24 घंटे यहाँ पर रहे, 85 लोग, ताकि हम वहाँ 85 रेंज एक साथ पहुँचे। एक इतिहास का सृजन करना है, कोई बड़ी बात नहीं, कोशिश करेंगे तो सब कुछ हो सकता है। सबके प्रति बहुत बहुत मंगल कामना। दिवंगत आत्मा के आध्यात्मिक जीवन के प्रति बहुत बहुत मंगल कामना। कृतज्ञता। पूज्य प्रवर ने बख्शाया, प्रमुख श्री जी विश्रुत विभा जी ने भी संदेश बख्शाया, उसके लिए मैं अनंत अनंत साधुवाद, अनंत अनंत आभार प्रकट करती हूँ। सभी संस्थाओं के पदाधिकारीगण, आप हमारे दुख की घड़ी में यहाँ पधारे, अपना अमूल्य समय निकालकर और हमें धैर्य बंधाया, इसके लिए आप लोगों का अनंत अनंत आभार। आए हुए सभी धर्म अनुरागी
भाइयों और बहनों, आप सभी को भी आभार ज्ञापन, जो आपने अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे परिवार के लिए कृतज्ञता, अनंत कृतज्ञता साध्वी श्री जी, डॉक्टर कुंदन रेखा जी के प्रति, जो इतना समय देकर हमें सभी को संभाला हमारे इस वियोग की और दुख की घड़ी में। जय जिनेन्द्र, ओम हरम। साध्वी श्री जी के मंगल पाठ से पूर्व मैं नोबल का परिवार के सभी सदस्यों से निवेदन करूंगा कि ये जो शोक चिन्ह आप लोगों ने धारण कर रखा है वो अभी यहीं समर्पित कर दें। अब शोक संपन्न, ये शोक चिन्ह नहीं है, इसे आप यहीं विसर्जित करें। मंगल पाठ। युग प्रधान आचार्य श्री महासमण जी के पावन चरणों में कोटि से वंदन। और मैं साध्वी श्री सुवर्ता जी के संदेश का वाचन कर रहा हूँ। जन्म और मृत्यु, इन दो तटों के बीच प्रवाहित हो रही होने वाली सांसों का नाम जीवन है। जीवन जीते सभी हैं, पर कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि वह संसार की परंपरा को, दायित्व को निभाते हुए धार्मिकता में ओतप्रोत जीवन जीते हैं। मैंने सुना कि श्री डूंगरगढ़ निवासी श्रीमान भीकमचंद जी नौलखा का स्वर्गवास हो गया। आप है डॉक्टर साहब हीरालाल जी नौलखा के पिताजी। हमने ग्रीन पार्क चतुर्मास किया, तब उनको देखा था कि प्रवचन सुनने बराबर आते थे और हमें ऐसा महसूस हुआ कि उनके जीवन में धार्मिकता के गहरे संस्कार है, साधु साधियों के प्रति अविचल श्रद्धा है एवं समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है। आप पारिवारिक इस दुखद घटना को शांत भाव से सहन करें। किसी प्रकार की रूढ़ी को न निभाए। संभव हो तो आचार्य पर्व के सूरत में दर्शन करके मंगल पाठ श्रवण करके शोक संपन्न करें। उनकी आत्मा उद्वारण करती हुई मुक्त को प्राप्त करे, यही शुभकामना उनके प्रति